प्रसिद्ध सिंह स्तंभ भी स्थापित कराया। इसी वैशाली में उस ऐतिहासिक द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन हुआ जिसमें बौद्ध संघ स्थव्य और महासंघ दो भागों में बट गया। वैशाली की तृतीय यात्रा और अपने अंतिम संबोधन में महात्मा बुद्ध ने अपने महापरिनिर्वाण की घोषणा कर दी है। नगर के पश्चिमी द्वार से महात्मा बुद्ध कुशीनगर को प्रस्थान कर रहे हैं। वैशाली वासियों की आंखें भर रही हैं। जहां से खड़े होकर बुद्ध ने वैशाली को अंतिम बार निहारा, वहां उनकी स्मृति में एक स्तूप बनते हुए भी देख रहा हूं। मैं ईसा पूर्व के 483 में वर्ष में हूं। महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर लिया है। बुद्ध के अस्थि अवशेष 8 भागों में विभक्त कर दिए गए हैं। उनमें एक अंश मुझ वैशाली को भी प्राप्त हुआ है। वैशाली अब उनकी स्मृतियों को सहेज रही है। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का 100वां वर्ष है। द्वितीय बौद्ध संधि की साक्षी बन रही है वैशाली। अपने वर्तमान को निहारते हुए मैं अति आनंदित हो रहा हूँ। गुरु बौद्ध स्तूप और मगध सम्राट अशोक द्वारा स्थापित ये प्रस्तर स्तंभ महात्मा बुद्ध की स्मृतियों को आज भी जीवित रखते हैं। स्तंभ के साथ बने स्तूप में सहेज कर रखे गए हैं बुद्ध के अनन्य शिष्य आनंद के आधे अस्थि अवशेष। यहीं पर वो विशाल मठ है जहाँ महात्मा बुद्ध उपदेश दिया करते थे। काल के सहस्रों गौरवपूर्ण वर्षों मैं वैशाली आज भी गर्व से कहता हूँ, हाँ मैं वैशाली जिसके दर्शन करने दूर से चलकर महान चीनी यात्री फाइयान और फिर वेंगसुआन आए। क्या है और कैसी है वैशाली, दुनिया को सब बात बताई। हाँ, मैं वही वैशाली हूँ जहाँ से प्राप्त सैकड़ों पुरस्कार अभिलेख इस बात की गवाही देते हैं कि बौद्ध काल के बाद भी मैं कई शताब्दियों तक भिन्न भिन्न कारणों से राजनीतिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र रही है। हाँ, मैं वही वैशाली हूँ जिसके दर्शन का आह्वान करते हुए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, वैशाली जन का प्रतिपादक, विश्व का आदि विधाता, इसे हिंदू का विश्व आज उस प्रजातंत्र की माता। एक क्षण पति इस मिट्टी पे शीश नवाओ, राज सिद्धियों की समाधि पर दूर चढ़ाने पर। वाह।